धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। फिर एक बार प्रियो, आज के सुंदर और पवित्र दिन में इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सभी को यीशु नासरी के नाम से मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु हमारे मध्य में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि यहोवा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा उद्धारकर्ता यीशु नासरी जो इस पृथ्वी पर जीवित आया और जीवित यहां से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और वचन ये भी कहता है कि उसने जाते समय आपको और मुझे सहायक के रूप में एक सहायक को देने का वायदा किया, और वो सहायक आज के इस दिन तक आपके और मेरे साथ बना हुआ है। आमीन। प्रियो, कई लोग हैं जो पवित्र आत्मा है ये जानते भी है, ये मानते भी है, परंतु उसका गाइडेंस ही नहीं लेते, उसका मार्गदर्शन ही नहीं लेते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो अपने बल, अपने सामर्थ्य, अपने ताकत के द्वारा अपने जीवन की बातों से उबरना चाहते हैं। परंतु मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं। कोई भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, जब आप पवित्र आत्मा को सच्चे हृदय और मन से पुकारेंगे, वो आपके लिए इंटरवेन करेगा, वो आपके लिए मध्यस्थी करेगा, और जीवन की कोई भी बात क्यों ना हो उसमें वो आपकी सहायता करेगा, ताकि आप उसमें विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग मेंटल माउंटेन्स के बारे में सीख रहे हैं, और कल मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए और बहुत सारे फोन कॉल्स आए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु लोगों से वचन के द्वारा बातें कर रहा है, उनकी आत्माओं को मजबूत कर रहा है, जो कमजोर है उन्हें सांत्वना दे रहा है। बहुत सारी गवाहियां हैं कल मेरे पास ईमेल में आई है, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने उन कार्यों के लिए मुझ जैसे बर्तन का चुनाव किया। हालेलुया। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे अनुमति देते हैं दिन प्रतिदिन कि मैं आपके घरों में आकर आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा आपकी सहायता और मदद कर सकूं, और हम लोग सब मिलकर प्रभु से नई नई बातों को सीख सके। और आज भी हम कुछ बातों को, भेद की बातों को सीखने जा रहे हैं। मेंटल माउंटेन्स, इसके विषय में जो भी हमने 7-8 एपिसोड्स अभी तक किए हैं, मेरा विश्वास है प्रभु आपके आत्मा को उसके द्वारा मजबूत कर रहा है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम इस वचन में जाएंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम अपने जीवन में तेरा स्वागत करते हैं। तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से अपने पांव के नीचे कुचल देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और उसकी आंखें लगातार मेरे और आपकी ओर लगी हुई है। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों का अध्ययन किया था, और मैंने आपको बताया था 3 लेवल पर हम लोग इस मेंटल माउंटेन्स को डील कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट लेवल था, जिसमें शत्रु का जो लक्ष्य है, डेविल का या शैतान का जो लक्ष्य, शास्त्र जो हम रोज पवित्र शास्त्र ये पढ़ते हैं, वो ये पवित्र शास्त्र बताता है कि पहले स्थान पर शत्रु का जो लक्ष्य है वो आपकी आत्मा को चुरा लेता है, अर्थात आपके शांति और आनंद को चुरा लेता है, या किसी और के शांति और आनंद को चुराने का प्रयत्न करता है। और उस शत्रु से, उस डीमन से, उस लोमड़ी से आप 1-on-1 सामना कर सकते हैं विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। उसके लिए आपको किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं होती है। आप स्वयं, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके और मेरे अंदर है, उस आत्मा का इस्तेमाल करते हुए, वचनों के साथ दृढ़ता का अंगीकार करते हुए हम उस शैतान को डांट सकते हैं और उस व्यक्ति को आजादी दिला सकते हैं। आमीन। दूसरे लेवल का दूसरा लेवल जो हमने देखा, इसमें शत्रु क्या करता है, उस मेंटल माउंटेन्स को कैसा तैयार करता है, वो आपके मन और आपके हृदय पर कब्जा कर लेता है। हालेलुया। आपके मन को कैप्चर करता है, आपके हृदय को कैसे करता है, हमने पिछले दिनों में देखा। गलत मानसिकताओं के द्वारा, गलत शिक्षाओं के द्वारा, फिलोसॉफी के द्वारा, गलत टीचिंग्स के द्वारा। आमीन। ये अलग अलग तरीके से गलत विचार, थॉट्स के द्वारा, गलत गलत जो विचार हमारे, तो उससे क्या होता है, वो अपने हमारे मन और हमारे हृदय पर काबिज करता चला जाता है, या हावी होता चला जाता है। लेकिन
ये जो दूसरे लेवल का जो तकलीफ है या दूसरे लेवल के तरीके से जो शैतान हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, इससे मैं और आप अकेले नहीं लड़ सकते। मैंने आपको कहा था, इसके लिए हमको 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज की ज़रूरत होती है। ये एपोस्टल आ गए, इसमें प्रॉफिट्स आ गए, इवेंजलिस्ट आ गए, पास्टर आ गए, टीचर्स आ गए। ये जो 5 प्रकार की सेवकाई पवित्र शास्त्र हमें बताता है, ये 5 प्रकार की सेवकाइयों के द्वारा ये हमारे साथ खड़े होते हैं और हम मिलकर शत्रु के उस ताकत का सामना करते हैं। हालेलुया। और जो तीसरा सरपंट या शत्रु का सामना करने के लिए जिसके विषय में हमने सीखा कि तीसरा क्या करता है ना, टेरिटोरियल स्पिरिट्स है ना, एक सामूहिक बड़े स्तर के अधिकारी इकट्ठा होते हैं, एक कलेक्टिव एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है और वो लोगों पर थोपा जाता है। इससे भी आप अकेले नहीं लड़ सकते, इससे आप और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री सिर्फ लड़ नहीं सकती, लेकिन इस सरपंच से या इस बल से ताकत से लड़ने के लिए आपको कलीसिया की जरूरत होती है। हालेलुया। प्रियो, हर युद्ध का एक अलग लेवल होता है ना। सो 1 to 1 का एक लेवल है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के साथ आप अटैच हो गए, ये दूसरे लेवल पे है। परंतु जब आपके क्षेत्र पर, आपके शहर पर, आपके देश पर, आपके राज्य पर अंधकार की ताकतें कब्जा करती चली जाती है, तो ये वो समय होता है जब कलीसिया को एक मन और एक चित्त होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत होती है। हालेलुया। जब अभी कोविड आया था कोविड के समय में क्या हुआ कि कलीसिया भले ही घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, परंतु कलीसिया अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया के द्वारा एक मन और एक चित्त होकर लगातार प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसका रिजल्ट हम अपने देश में देख रहे हैं। आमीन। धर्मियों ने प्रार्थना की और यहां से हमने शत्रु को हराकर खदेड़ दिया। हालेलुया। प्रियो, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, हर युद्ध का एक स्तर होता है, इसलिए हमको स्ट्रेटेजी मालूम होनी चाहिए कि हमको इस युद्ध को कैसे जीतना है। हालेलुया। सी ये तीसरे प्रकार के सरपंच से लड़ने के लिए हमें कलीसिया की जरूरत होती है, बिकॉज वी नीड टू कम इन टू एग्रीमेंट विथ अनदर बिलीवर एंड टेक बैक द पोजेशन ऑफ आवर टेरिटरी। आमीन। हमको क्या करना होता है, माफ कीजिए, मेरा तबीयत थोड़ी खराब है आज। हमको क्या करना होता है कि हमको कलीसिया के साथ एक एग्रीमेंट में आना होता है। हम लोग एक मन एक चित्त होकर कलीसिया में इकट्ठा होते हैं और हम क्या करते हैं, एक विश्वासी भाई दूसरे विश्वासी भाई के साथ, एक बहन दूसरे बहन के साथ एग्रीमेंट करती है एंड डूइंग दैट एग्रीमेंट एंड प्रेइंग टुगेदर इन वन अकॉर्ड, एक आत्मा में कलीसिया जब प्रार्थना करती है तो हम शत्रु से अपनी भूमि को वापस ले लेते हैं। हालेलुया। वी टेक द कंप्लीट पोजीशन ऑफ आवर टेरिटरी। आमीन। हम अपने क्षेत्र को उससे वापस ले लेते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, इस ऐसे ये 3 प्रकार की बातें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम 3 प्रकार के बातों के विषय में सीखने वाले हैं। और हमको हमेशा याद रखना है कि ये चाहे लेवल 1 की लड़ाई हो, लेवल 2 की हो, लेवल 3 की हो, इन सारी लड़ाइयों में ना विजय हमारी ही है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक के रूप में मेरे और आपके साथ लगातार बना हुआ है। आमीन। प्रियो, शैतान के पास आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और फंसाने के लिए, है ना, शैतान चालाक है, करता वो वार है, हम जानते हैं इस बात को, है ना। सो आपको आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बरगलाने के लिए या आपको कहीं फंसाने के लिए शैतान ने क्या किया है, व्हाट डेविल हैज डन इज, उसने कुछ लोमड़िया या कुछ अशुद्ध आत्माएं जिनको हम डीमंस बोलते हैं या दानव बोलते हैं, है ना, इनको असाइन करके रखा है इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। आपके जीवन में किसी विशेष बात को, तकलीफ, परेशानी जो भी है आपके जीवन में, माउंटेन को बनाने के लिए उसने कुछ लोगों को असाइन किया हुआ है। जैसा ऑफिस में होता है ना कि मैनेजर का काम अलग होता है, चपरासी का काम अलग होता है, असिस्टेंट मैनेजर का अलग होता है, मार्केटिंग वालों का अलग होता है, बैक ऑफिस अलग होता है, फ्रंट ऑफिस अलग होता है। उसी प्रकार से शैतान के पास भी एक हारे हुए लोमड़ियों की फौज है जिनको उसने असाइन किया है। कुछ अशुद्ध आत्माएं हैं, कुछ डीमंस है, ये लोग क्या करते हैं, इनको आपके ऊपर रखा गया है ताकि वो आपके जीवन में तकलीफों को ला सके। एंड वन ऑफ द स्पिरिट आई कॉल्ड, मैं उसको ये बोल सकता हूँ, एक जो ऐसी आत्मा है, और ये बहुत गंभीर विषय है, इसके विषय में हम अभी जो सीखने जाने वाले हैं। वन ऑफ द स्पिरिट आई कॉल्ड इज स्पिरिट ऑफ पाइथन। आमीन। पाइथन हम सब जानते हैं, पाइथन को हिंदी में अजगर बोलते हैं, अजगर, है ना। हम डिस्कवरी चैनल में देखते हैं, पूरा निगल जाता है ना,
बकरी को, इसको उसको का बहुत बार मैंने तो देखा नहीं, पर लोग कहते हैं इंसान को भी निगल जाता है अजगर, है ना. सो वन पावरफुल वेपन विच सेटन इज हैविंग इज द स्पिरिट ऑफ पाइथन, जिसके विषय में आज हम अध्ययन करने जाने वाले हैं. और इसे हम बहुत ही गंभीरता से सीखेंगे प्रियो, क्योंकि इस संसार में धर्मियों के ऊपर अगर किसी की पकड़ सबसे मजबूत आज के तारीख में है तो वो है स्पिरिट ऑफ पाइथन. आमेन. और इसके विषय में हम बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे, और इसका जो विश्लेषण है या इसका जो इसके बारे में जो लिखा गया है वो प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में लिखा हुआ है. प्रेरितों के काम इसके 16 अध्याय में इसका विश्लेषण किया गया है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे. प्रेरितों के काम 16 अध्याय प्रियो बड़ा अध्याय है. 16वां अध्याय जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत वचन है उसमें. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेरितों के काम 16 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं जो आप सीख सकते हैं. गंभीरता से मनन करना पड़ता है, प्रभु के साथ समय बिताना पड़ता है, तब प्रभु आपसे बात करता है. लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके जीवन को प्रेरितों 16 के द्वारा प्रेरित करती है. हालेलुया. और उसी में एक जो बात है वो है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्पिरिट ऑफ पाइथन, हाउ इट वर्क्स इन आवर लाइव्स. हमारे जीवन में ये अजगर का आत्मा जो है वो कैसे कार्य करता है. प्रेरितों 16 पवित्र शास्त्र का जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके द्वारा हमें बहुत सी बातें सीखने मिलती है. आप जरूर इस अध्ययन के बाद 16वें अध्याय को पढ़ना, एक बार, दो बार, तीन बार. देखिए प्रभु आपसे बहुत सारी भेद की बातें करेगा. हालेलुया. प्रियो, स्पिरिट ऑफ पाइथन इज अ Greek word which is used in the book of Acts chapter 16, है ना. प्रेरितों की किताब उसके 16वें अध्याय में स्पिरिट ऑफ पाइथन का जिक्र किया गया है, अजगर के बारे में बताया गया है, पर उसमें अजगर लिखा नहीं है. लेकिन हम उसमें देखेंगे कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 वचन हम लोग निकालेंगे. द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स 14 हम सब मिलकर पढ़ेंगे. मैं चाहता हूं आप आपके पवित्र शास्त्र जरूर निकाल लें और हम लोग सब उसमें से पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 वचन. प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 वचन. और वचन कहता है, लुदिया नामक थुईथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी. प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस के बातों पर चित्त लगाए. आमीन. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे. प्रियो, हम सब लिडिया के बारे में जानते हैं, हम सब विश्वासी है, धर्मी है. कई बार हमने लिडिया का अध्ययन किया हुआ है, हम सब इसके विषय में जानते हैं. प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के 14 वचन में बताता है कि लिडिया जो थी एक बैंजनी वस्त्र बेचने वाले. अब आप जानते हैं कि उन दिनों में बैंजनी वस्त्र वही बेच सकता था जो धनी है ना. क्योंकि बैंजनी वस्त्र आप जानते हैं ना, बैंजनी वस्त्र, यीशु मसीह भी बैंजनी वस्त्र पहनता था. राजा लोग जो थे वो बैंजनी कलर को ज्यादा इस्तेमाल करते थे, बड़े स्तर के लोग एकदम, है ना. सो ये जो थी ये बैंजनी वस्त्र है ना, महंगा कपड़ा ये जरूर बेचती थी लिडिया. इसका अर्थ है कि ये बहुत रही स्त्री, बहुत ही रिच थी, है ना, इसके पास बहुत धन था और ये परमेश्वर के लोगों की सेवा भी करती थी, प्रभु के भय में भी रहती थी. वचन कहता है प्रभु ने इसको उभारा कि है ना पौलुस की बातों को सुन सके. और तब उसने क्या किया, आगे लिखा हुआ है, उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, है ना. उसने क्या किया, प्रभु की बातों पर चित्त लगाया. आगे लिखा है प्रभु ने उसका मन ऐसा खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए. 15 वचन कहता है, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि तू मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वहां हमें मना कर ले गई. ये पौलुस लिख रहा है. आमीन. सो प्रियो, कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इसने तो बपतिस्मा अपने पूरे परिवार समेत लिया ही लिया, लेकिन जो प्रेरितों के काम इस विषय में गहराई से अध्ययन करने वाले लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि जब वो उन्हें पॉल एंड टीम को, पॉल एंड क्रूज को, जब पॉल और उसके सारे साथियों को जब वो वहां से अपने घर ले गई तो उसके घर में जितने सेवक थे उन्होंने भी प्रभु में बपतिस्मा लिया. हालेलुया. प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 और 15 वचन हमने अभी पढ़ा है. आमीन. और अब आगे क्या होता है कि अभी ध्यान दीजिए, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे. आमीन. जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी. इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लिखा हुआ है. As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination
and brought on us much gain by fortune telling। जो लोग इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं ना, वो कुछ बातों को अंडरलाइन कर ले। एक, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन को अंडरलाइन करें, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, और आखिरी में फॉर्चून टेलिंग को आप कर लेंगे, फॉर्चून टेलिंग, ठीक है। और जो लोग हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं, जिनके बाइबल वो लोग लेकर रोज बैठते हैं, वो अंडरलाइन करें भावी कहने वाली आत्मा और भावी कहने से। आगे लिखा है ना, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। भावी कहने से और भावी कहने वाली आत्मा, इन दोनों को हिंदी अध्ययन करने वाले अंडरलाइन कर ले। सी द वर्ड डिविनेशन जो है ना, इसके ऊपर जब मैं अध्ययन कर रहा था, जब इसके बारे में मैं स्टडी कर रहा था, तो ग्रीक भाषा में ग्रीक भाषा में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नया नियम उसमें लिखा गया है। आमेन। सो द वर्ड डिविनेशन इन ग्रीक इज पाइथन, है ना, इसीलिए मैंने आपको कहा अजगर की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ पाइथन। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन इन ग्रीक मीन्स स्पिरिट ऑफ पाइथन। अजगर, अजगर ऐसा ग्रीक में उसका नाम अजगर दिया गया हुआ है। आमेन। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम अजगर की स्टडी करेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था वहां अजगर लिखा हुआ नहीं है। आमेन। नहीं तो आप लोग बाद में 16 अध्याय ब्रदर ने पढ़ने बोला है, पूरा 4-5 बार पढ़ते और अजगर ही ढूंढते रहते, है ना। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर डिविनेशन का ग्रीक में जो अर्थ है वो पाइथन होता है, और अजगर जो है वो स्नेक या सरपंट अर्थात पेट के बल चलने वाली प्रजाति से आता है। हम सबको मालूम है ना, अभी अजगर कोई उड़ता तो है नहीं, या अजगर कोई चलता तो है नहीं इंसान के जैसा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा अजगर जो है ये भी सांप की जाति से ही है। और हम सब जानते हैं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 3 वचन, जो हमने इसी अध्ययन में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हालेलुया। सब बनैले पशुओं में सबसे अगर खराब कोई है, सबसे चालाक कोई है, तो वो कौन है? ऐसा वचन कहता है सर्प है। और अजगर जो है वो सर्प की ही एक जाति है। पेट के बल लेटने वाले जितने भी बनैले पशु है उनकी ही एक जाति है, ऐसा वचन बताता है। आमेन। प्रियो, अगर ये वचन आप अगर ये 16-16 स्वाभाविक तरीके से पढ़े तो वो लड़की या दासी कुछ गलत कर नहीं रही थी। आमेन। लेकिन वो तो चेलों के बारे में सत्य की बात बता रही थी। देखो इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर स्पिरिट ऑफ डिविनेशन था इसके अंदर, है ना। भावी कहने वाली आत्मा, भविष्य बताने वाली, भावी बताने वाली आत्मा, ऐसा वचन बताता है। आमेन। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है 17 वचन पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 वचन। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। अब मुझे बताइए, जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये गलत तो कुछ कर नहीं रही थी, ये तो सत्य ही बता रही थी। क्योंकि वचन तो कहता है कि 16 वचन कहता है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो भावी कहने वाली स्त्री वहां पौलुस के और उसके चेलों के पीछे आकर क्या चिल्ला रही है? हे मनुष्य, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब इसमें गलत क्या बता रही थी? सही तो बता रही थी कि ये जो पौलुस और इसके लोग हैं ये परमेश्वर के दास है और ये हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। तो वो तो सुनाते ही थे। तो यहां पर मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन लग गए थे इस पर प्रभु से कुछ बातों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये स्त्री तो कुछ गलत बता नहीं रही थी, ये तो वही बता रही थी जो पौलुस कर रहा था। ये पौलुस है, ये लोगों से झूठ बोलता है, ये गलत बातों का संदेश देता है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। वो तो वही कह रही है जो पौलुस करता था। आमेन। लेकिन मैं राइट, मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इस बात को आत्मिक तौर पर इन वचनों को जब देखते हैं ना, तो गेम पूरा उल्टा है ना। जब आप आत्मिक तौर पर इस वचन की ओर ध्यान देंगे तो आप भेद की बातों को प्रभु से प्राप्त करेंगे, जैसे मैंने की तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर एक ही है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रियो, आत्मिक तौर पर, क्योंकि पवित्र शास्त्र जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमको इसको संसार के से नहीं मिलाना पड़ता, हमको इसको आत्मिक संसार से मिलान करना पड़ता है। आमेन। प्रियो, हम में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये सुनना पसंद है कि लोग उनको प्रभु का जन कहे। आमेन। कितने लोग होंगे? आप अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिए,
अगर कोई आपको बोलता है कि ब्रदर कितना सुंदर वर्शिप हुआ, कितना काम हुआ, कितना बढ़िया काम हुआ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये जन्म का अंधा ठीक हो सकेगा आराधना में, है ना, ये परमेश्वर के बड़े लोग हैं, ये परमेश्वर के सेवक है, ऐसा कई लोगों को सुनना बहुत पसंद है इन दिनों में। हालेलुया। दे वांट पीपल टू प्लीज देम। वो चाहते हैं हम, मैं धर्मियों की बात कर रहा हूँ, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी जो उद्धार पाए हुए उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग हैं जिनको ये सुनना पसंद है कि लोग उनको प्रभु का जन कहे या प्रभु का बड़ा सेवक कहे। हालेलुया। लोग उनको अच्छा प्रचारक कहे, अच्छा वर्शिप लीडर कहे। आमीन। प्रेरितों 16 और 17 में हमने देखा वह दासी उनके विषय में यही कह रही थी कि हे ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। तो इसमें गलत कुछ नहीं था। तो पौलुस ने क्या करना था? पौलुस ने उसको बोलना था हाँ तू बराबर बोल रही है ना, हाँ हाँ एकदम सीना एकदम चौड़ा कि हाँ हमारे बारे में देखो ये सही बोल रही है, हम उद्धार की कथा सुनाने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वचन बताता है जब वह उनके पीछे पीछे कहते चल रही थी, दैट इंग्लिश में बहुत अच्छा लगा है, दिस पीपल आर ग्रेट पीपल ऑफ गॉड, दिस पीपल आर मैन ऑफ गॉड। ये इनकी तारीफ ही करते चली जा रही थी और कुछ गलत तारीफ भी नहीं कर रही थी, कुछ चढ़ा बढ़ा के भी नहीं बता रही थी। जो कार्य पौलुस और उसके लोग करते थे वही वो बता रही थी। लेकिन आगे वचन बताता है, पौलुस ने पीछे पलट कर कहा यू डेविल, है ना, ये हिंदी शास्त्र में नहीं लिखा है लेकिन ग्रीक में लिखा हुआ है। उसने उसको कहा हे शैतान तू शांत रहे। आमीन। और वचन बताता है पौलुस ने क्या किया, उसको डांटा, है ना। पौलुस आज के जमाने में जो कोई लोग हैं जिनको तारीफ बहुत पसंद है कि ये परमेश्वर के सेवक है, ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं, ये कहना सुनना पसंद है। लेकिन पौलुस वैसा नहीं था। हालेलुया। पौलुस ने वचन कहता है 18 वचन जब हम पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाई पॉल सेड डेविल टू हर। सबसे बड़ा प्रश्न अब यह है, ग्रीक भाषा में पवित्र शास्त्र बताता है उसने उसको शैतान का, हे शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यू डेविल आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, ऐसा ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। पर मेरा ऐसा मानना था, या जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था मैंने प्रभु से पूछा ये तो स्त्री ये बराबर ही कह रही थी, पर इसको डेविल बोलने का क्या कारण हो गया? ये तो वही बोल रही थी पौलुस ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है, उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है ना। ये इसको पौलुस ने क्यों डांटा? आमीन। हम इसका कारण देखेंगे प्रियो। उसका कारण यह है कि जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर से उन बातों को प्राप्त कर लेते हैं जो उनको सचेत कर देती है। हालेलुया। ऐसा कहने के द्वारा, ऐसा कर बार बार वो इसलिए कह रही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने चिल्लाने के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं क्या ये एक पावरफुल लेडी थी उस स्थान की, थियोथारा की एक पावरफुल लेडी थी, ऐसा वचन बताता है ना। अब आप मुझे पूछेंगे कि आप ब्रदर कैसे दावा कर सकते हैं इस बात का कि जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर से उन बातों को प्राप्त कर लेता है, कुछ बातों को प्राप्त करता है जो बातें हमको या परमेश्वर के सेवकों को सचेत कर देती है। हालेलुया। सो वी विल डू वन थिंग। आप मुझे पूछेंगे या शायद आपके मन में ये अभी क्वेश्चन होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होता है, परमेश्वर की आत्मा उसके लोगों से बात करती है, इस बात का दावा आप कैसे कर सकते हैं? सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना की पत्री 10वां अध्याय 27 वचन हम निकालेंगे। यूहन्ना की पत्री द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। आमीन। और सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, बड़ा ध्यान से पढ़ना और सुनना, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। माय शीप हियर माय वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। आमीन। प्रियो, आपके प्रश्न का, अगर आपके मन में ये प्रश्न किसी भी तरीके से आया है कि ब्रदर आपको कैसे मालूम कि परमेश्वर के सेवक आत्मा की बातों को सुनते हैं, तो उसका वचन का, उस बात का उत्तर है कि वचन स्वयं कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती है। हालेलुया। और पौलुस ने परमेश्वर की आत्मा से उस बात को प्राप्त कर लिया कि जो रोज तेरे पीछे पीछे आ रही है,
तेरे बारे में बराबर तो बोल रही है, पर इसका इंटेंशन कुछ अलग है, इसकी इसके उसके तारीफ करने की पीछे की सोच कुछ और है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सचेत हो जाए। आमेन। आपकी तारीफ करने वाला हर व्यक्ति आपके जीवन को बढ़ाने के लिए ही तारीफ कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। जैसे ये भावी कहने वाली आत्मा वाली जो ये दासी थी, ये जो लड़की थी, ये रोज उनके पीछे बेचारे क्या बढ़िया लोग हैं, मस्त उद्धार का प्रचार करते हैं, ये वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो एडवर्टाइज को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी ताकि इनको दंडित किया जाए। हालेलुया। प्रियो, हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है, विशेषकर जो आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं उनसे तो बहुत ही संभाल कर रही है। हालेलुया। ब्रदर क्या बात है, ऐसा हुआ ब्रदर, आप वर्शिप कर रहे थे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, हमारे घर से हम उस बीमार को लाए थे, वो चंगा हो गया। पिछले दिनों किसी ने मैंने एक गवाही को दिया था एक आराधना सभा में, दूसरे वर्ष में उसी स्थान पर गया तो एक ब्रदर मेरे पास आया, उन्होंने कहा ब्रदर आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा किया और मेरी भी मिर्गी आना बंद हो गया। अभी मुझे 1 साल से कोई दवाई नहीं है, कोई मुझे कन्वर्जेंस नहीं आया, मिर्गी नहीं आई है। और इतनी बातें वो कर रहा था, पर प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा नम्र रहे और सचेत रहे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर के शब्द को सुनती है। आमेन। अगर आपको प्रभु की वाणी सुनाई नहीं देती है वचन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्योंकि 10:26 आप बाद में पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना की पत्री 10:26, उसमें क्या लिखा हुआ है उसके द्वारा भी प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। सी, वी शुड not forget that Satan is a deceiver and sometimes enemy will try to make you fool. हालेलुया। हमें यह हमेशा याद रखना है कि शैतान चालाक और धूर्त है और कई बार वो हमें मूर्ख बनाने के प्रयास में होता है। कई बार होता है, हमारे अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, हमारे कलीग्स को करता है, हमारे अथॉरिटीज को कई बार करता है, हमारे सबॉर्डिनेट्स को कई बार हमारे आसपास के ही लोगों को शैतान कई बार इस्तेमाल करता है, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी धूर्तता के साथ, ताकि हमें दिखने को तो वो तारीफ लगे या दिखने को तो सब अच्छा लगे, परंतु उसके पीछे शैतान हमें मूर्ख बनाता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार शैतान हमें किसी मनुष्य के द्वारा अपने जीवन में धार्मिक बातों को बताकर हमारे मन में घमंड और अभिमान के पहाड़ को तैयार करने की कोशिश करता है। हालेलुया। हमको पता नहीं होता है वो पहाड़ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हमको नहीं मालूम होता है कि वो पहाड़ तैयार हो रहा है, लेकिन शैतान क्या करता है कि शैतान हमें घमंड और अभिमान से भरने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम आज यहाँ समाप्त करेंगे, कल एक बार फिर हम मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और रोमियो 16 जरूर पढ़िए। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।